नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में करीब 8 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए शिलान्यास। रोड़ा सेक्टर में बनेगी प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी। पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर व अन्य करों को कम करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज केंद्र की सहायता के बिना नामुमकिन। और लाहौल स्पीति जिले के केलंग में ड्रोन से पहली बार दवाइयों को भेजने का सफल ट्रायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। इसके निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने धौलरा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले कृषि भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने इन भवनों का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले की विभिन्न 10 पंचायतों में भी ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के पाठकों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद करने का प्रयास कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद दिन प्रतिदिन धुंधली होती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ओर से आपदा से संबंधित 12,000 करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन कोई विशेष राहत जारी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आपदा में भी राजनीति करती रही और प्रभावित परिवारों के साथ भाजपा नेताओं का रवैया उदासीन ही रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई इस भीषण आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के लिए विधानसभा में लाए गए संकल्प का भी भाजपा ने समर्थन नहीं किया। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी हड़ताल छोड़कर काम पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला परिषद कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और विधायक राजेश धर्माणी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेम्पो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथकर व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही होम स्टे नीति लाने जा रही है और प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सड़क संपर्क के साथ साथ हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया जा रहा है और सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन व्यवसायियों से पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और नशा तस्करी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। वे आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालकवाह में आयोजित
खंड स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों, अध्यापकों व अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भविष्य में हरोली क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाया जाएगा और क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंडोगा का नया भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसके लिए हाल ही में 1 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं और जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र में सड़क, पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए के जिस विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है वो केंद्र की सहायता के बिना संभव नहीं था। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को आपदा राहत के तहत 364 करोड़ रुपए की पहली किश्त जबकि दूसरी किश्त के अंतर्गत 190 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के तहत 403 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार को मिली है। नेता प्रतिपक्ष ने इस पैकेज को लेकर राज्य सरकार पर पिक एंड चूज करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश के फल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने आज सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में उन्नत मृदा व पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला में सैंपल प्रसंस्करण खंड का शुभारंभ करने के बाद अध्यापकों के साथ आयोजित संवाद सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वैज्ञानिकों को प्रदेश की विविध जलवायु के अनुरूप विभिन्न फलों की किस्में तैयार करनी चाहिए और प्रदेश सरकार इस दिशा में विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिवा परियोजना के तहत राज्य में लगभग 1,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दौरान आज केलंग के तिंदी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि क्षेत्र में ईंधन की लकड़ी पर अनुदान का मामला कैबिनेट के समक्ष उठाया जाएगा ताकि लोगों को बर्फबारी और सर्दी के मौसम में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल केलंग को 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने का आश्वासन भी दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकोों की पहल से ड्रोन ने पहली बार लाहौल स्पीति जिले के केलंग में 14,000 फुट की ऊंचाई पर -15 डिग्री सेल्सियस में उड़ान भरकर अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। आईसीएमआर के वैज्ञानिक ने बताया कि इस ड्रोन ने केलोंग से करीब 15 किलोमीटर दूर ठोलंग पीएचसी के लिए आवश्यक दवाइयों को लेकर उड़ान भरी और महज 22 मिनट में दवाइयों की डिलीवरी करके वहां से टीबी व खून के सैंपल लेकर फिर केलोंग वापस पहुंचा। आज हमने जो पीएचसी कनेक्ट की थी वो थोलांग पीएचसी कनेक्ट, और इस पीएचसी पे यहाँ से हमने दवाइयों को भेजा और दवाइयों की संख्या लगभग ऐसी थी कि 80 के लगभग सिट्रीजिन था, एंटीहिस्टामिनिक्स, मल्टीविटामिन थे 100 के लगभग, कुछ एंटीबायोटिक्स थी और कुछ एंटीपायरेटिक थी। ये वो दवाइयाँ हैं जो रूटीनली पेशेंट को ट्रीट करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब दवाइयों की ज़रूरत थी पीएचसी पे, तो उन्हें पहुँचाया गया और वहाँ से जब ये ड्रोन पहुँच गया थोलांग पीएचसी, वहाँ के जो डॉक्टर रावत थे उन्होंने इन दवाइयों को रिसीव किया। वहाँ पे उन्होंने कुछ पेशेंट्स के सैंपल कलेक्ट किए थे टीबी जांच करने के लिए और ब्लड जांच करने के लिए, और उन सब सैंपलों को इकट्ठा करके इस ड्रोन के थ्रू वापस यहाँ भेजा गया। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग 26 मिनट में कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो पीएचसी है वो लगभग 15 किलोमीटर दूर है और ये लगभग 40 मिनट से लगभग 60 मिनट तक का टाइम लेती है डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइवर और व्हीकल। भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम संगला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में देशभक्ति व देश रक्षा पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया, जिसमें देश की रक्षा के लिए तत्परता और देशभक्ति के बारे में बताया गया।
बाद में अलग अलग क्षेत्रों से आई मिट्टी को विभिन्न प्रतिनिधियों व विद्यालयों के छात्रों द्वारा कलश में समाहित किया गया। इस दौरान एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें देशभक्ति के गीत व देशभक्ति के नारे लगाए गए। इस बीच युवा व खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र शिमला और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कल 20 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में करीब 8 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए शिलान्यास। रोड़ा सेक्टर में बनेगी प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी। पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर व अन्य करों को कम करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज केंद्र की सहायता के बिना नामुमकिन। और लाहौल स्पीति जिले के केलंग में ड्रोन से पहली बार दवाइयों को भेजने का सफल ट्रायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।